इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह से विधायक सुदेव सोनू। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सुदेव जी, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि एक नया संकल्प लेते हैं, जब तक हेमंत सोरेन को जेल नहीं भेजेंगे और सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे तब तक ये परिवर्तन यात्रा जारी रखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, सम्राट चौधरी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। सरयू में जाकर बाल अर्पण करने की बात कहने वाले लोग नीतीश जी को तो गद्दी से नहीं उतार पाए। पहले तो वो जाकर इस बात के लिए प्रायश्चित करें कि जो उन्होंने बिहार की जनता के समक्ष वादा किया था या कसम खाई थी, उस कसम पर नहीं खरे उतर पाए। बिहार की जनता ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मुंह पर तमाचा मार दिया। अब रह गया सवाल दो बातों का। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत, ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से अगर वो सत्ता से बेदखल करने की बात करते हैं तो मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जेल भेजेंगे तो सम्राट चौधरी जी क्या हैं? ऑनरेबल कोर्ट के जज हैं, क्या है? पता ने उनको कौन सा अधिकार दे दिया है कि वो किसी को जेल और बेल देने की बात कर रहे हैं? मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं। उनको यह नहीं मालूम है कि जनता इस तरह के अहंकार पूर्ण वक्तव्यों को कतई स्वीकार नहीं करती है और झारखंड की जनता तो और नहीं करती है। हम तो इसलिए कहते हैं कि झारखंड में राज झारखंडियों का चलेगा। इन बाहरी नेताओं को बैरंग पार्सल करेंगे हम लोग। बिहार और यूपी, झारखंड की जनता इन बाहरियों के बहकावे में नहीं आने वाली है। बाहरी नेता झारखंड की धरती के लिए कभी अच्छे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन बाहरी नेताओं को झारखंड में लाकर झारखंडियों के आप सम्मान के साथ जो खेल। एक आखिरी सवाल इस बीच, आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो नकल पर नकेल कसने के लिए जो हेमंत सोरेन ने जो डिसीजन लिया इंटरनेट बैन करने का, इस पर बीजेपी के नेता काफी ज्यादा क्रोधित है। वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि ये एक तुगलकी फरमान है। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? नकल विरोधी, नकल को रोकने के लिए विधानसभा में जब हम कानून ला रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के यही नेता उसके विरोध में खड़े थे। हमें उस समय भी ऐसा लगा था और हमने ये भी कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कराने वाले गिरोह के सदस्य हैं कि ये नकल कराने वालों के हितों की संरक्षा के लिए इसका विरोध कर रहे हैं? दूसरी बात, आज इंटरनेट बैन होने के सवाल पर जो हाय तौबा बाबूलाल जी काट रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग काट रहे हैं, आज से 6 दिन पहले असम में परीक्षा के दरमियान और राजस्थान में परीक्षा के दरमियान इंटरनेट बंद किया गया था। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। बाबूलाल जी स्पष्ट करें कि अगर वो झारखंड के इस कदम को गलत बोल रहे हैं तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के उस कदम को जिसमें उन्होंने आसाम में इंटरनेट बंद किया था उसको भी गलत बोलते हैं? हमारा ये स्पष्ट मानना है कि भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का हाथ। ये नकल कराने वाले गिरोह को संरक्षण देने के लिए सरकार के इस पारदर्शी कदम की आलोचना कर रहे हैं। चलिए सोनू जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस वक्त झारखंड में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी है और यही वजह है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मुखर होकर के निशाना साध रहे हैं।